our hands together and welcome all the media members and ourselves right here. वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है to see all of you all here. और आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो आप सबसे पूछना चाहेंगे. वैसे 30 अगस्त यानी कि काफ़ी वक्त कम है हमारे पास. The show is right now just a week away. तो शालीन आपसे शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है करण शेरगिल, उसे अखड़ बहुत ही सख्त माना जाता है और ये कैरेक्टर आपको खेलते हुए यहाँ पोर्ट्रे करते हुए कैसा लगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद जिद्दी दिल माने ना. हेलो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन. मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मुलाकात कर पा रहे हैं. So first of all, a big round of applause to all of you जो इन्होंने करवा दिया है. But once again, because it really takes a lot of efforts for you guys to come here. Second, about Karan, मुझे तो बहुत मजा आता है. मतलब और क्या चाहिए अगर आपको पता है कि आपके सामने जितने भी लोग हैं, जब आप उनको कोई एक ऑर्डर दें और वो ऑर्डर मना ना कर पाए, तो वो जो प्लेजर है, वो जो सैडिस्टिक प्लेजर है, वो है. लेकिन बट वो करण का नहीं, वो शालीन का है. करण एज अ कैरेक्टर आई थिंक इज वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत उसूलवादी है. उसके हिसाब से जिंदगी में कुछ भी ऐसी चीज आसानी से जिनको मिल जाती है उनको उसकी कदर नहीं होती. तो ही इज वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, ही इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज इन द कंट्री. ही उसको ये पसंद नहीं है कि लोग हर चीज हल्के में लेते हैं, खासकर जिन लोगों को चीजें आसानी से मिल जाती हैं. अदरवाइज आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, जो आगे आगे एज सुन एज वी प्रोग्रेस इन द शो आपको पता चलेगा. शायद दूसरे एपिसोड से पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो सिर्फ खड़ूस नहीं है. उसके खड़ूस होने की एक वजह है, एक कारण है. और उसके बाद ऑफकोर्स जैसे हम आम इंसान हैं, हर एक आदमी ऑफिस में कभी खड़ूस होता है, कभी घर पे जाके बच्चों के सामने उसको पिघलना पड़ता है. तो वैसे ही ये भी एक इंसान है, एक ह्यूमन है. सो ही हैज ऑल द इमोशंस दैट अ ह्यूमन हैज. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल रिटन कैरेक्टर एंड it's an experience of my last 10 years. I think it is one of the best experiences in a TV show that I've had because of the wonderful cast that I have here. I think they are supremely talented. कई लोग मेरे से भी पुराने हैं और कई लोग काफ़ी नए हैं. But considering that, I think all of them are amazing as actors. And when I look up to them, I personally strive to reach the level of their excellence. And hence, we'll really have a lot of fun on the set. फैंटास्टिक. वैसे आई थिंक ये तो सेकेंड एपिसोड से पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड अभी फिलहाल 30 अगस्त, तो अभी वेरी एक्साइटेड क्या देखने मिलने वाला है. वी हैव कावेरी who's playing डॉक्टर मुनामी. वैसे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि अगर ये सख्त है तो इनका कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन डेडिकेटेड है. बहुत सारी ऐसी न्यूएंसेस है जो इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बखूबी से इन्होंने पोर्ट्रे की है. सो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट डॉक्टर मुनामी? डॉक्टर मुनामी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड. जैसे करण शेरगिल को नफरत है उन लोगों से जिनको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, तो मुनामी एक ऐसी फैमिली से आती है जिसको सब चीज़ आसानी से मिली है. लेकिन मुनामी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है. शी इज़ नॉट वन ऑफ देम कि उसको सब कुछ आसानी से चाहिए. She wants to get everything on her own और वो खुद की मेहनत से, खुद की टैलेंट से आगे बढ़ना चाहती है. So that is the difference where Monami and Karan will meet. And also she is very headstrong और वो अपनी पापा को दिखाना चाहती है कि वो खुद के दम पे कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है. और वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, खुद के बारे में बाद में सोचती है. उसके लिए डिसिप्लिन लोगों के इमोशंस के बाद आता है, लोगों के इमोशंस पहले आते हैं उसके लिए. सो शी इज़ इन दैट वे इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड अ वेरी नाइस पर्सन. सो दैट्स अबाउट इट. क्या बात है, थैंक यू सो मच. वैसे अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है लेकिन अभी चेंज होने वाला है. हमने भी जब उनको बोला था कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, तो उन्होंने बोला मेरा कैरेक्टर बहुत लेजी है. हम बात कर रहे हैं कुणाल करण कपूर की, जो पोर्ट्रे करते हैं सिड गंजू. तो मुझे लगता है कि आप भी अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे सारे दोस्तों को प्लीज़ बताइए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ, इतने सारे कैमरास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इन सबके साथ खड़े रहकर. सो आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड सिड गंजू.
जैसा कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही लेजी हूँ। सिड का लाइफ में कोई एम नहीं, उसे कुछ नहीं करना, उसे बस आराम करना है, वीडियो गेम खेलना है, अच्छा खाना खाना है। और मोहतरमा सिड की बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों काफ़ी ऐशो आराम में पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि जो इनका लक्ष्य है वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं। तो अंटिल आई मीट समवन एल्स और दुनिया बदल जाती है। दैट्स इट गंजू। वैसे अगर गंजू की बात करें तो संजू की बात करना ज़रूरी है इस कहानी में। और हम बात करें दिलजोत छाबड़ा की, जो पोर्ट्रे करती हैं स्पेशल एजेंट संजना। इनका कैरेक्टर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही विल पावर है इनमें। और इनके साथ जो इनका कैमराडरी है, दैट इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो हर एज अ कैरेक्टर। दिलजोत, आप प्लीज़ हमारे दोस्तों को बताइए समथिंग अबाउट इट। First of all, thank you so much everybody for coming here, taking out time. I think each one of us are really grateful. And I am playing Sanjana. My full name is Diljot Kaur Chhabra. I'm playing Sanjana in the show. And Sanjana comes from the heartland of Bundelkhand. बहुत ही अक्खड़ है, बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत रफ एंड टफ है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोगों की लाइफ में अगर फोकस नहीं है, कुछ एम नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। बहुत डेडिकेटेड है और अपनी ड्यूटी को लेके बहुत पैशनेट है। सो आई थिंक थोड़ा सा फीमेल वर्जन है करण सर का, वेयर शी इज़ लिटिल रफ एंड टफ एंड डिसिप्लिन लाइक दैट। So let's see how it goes when she meets a total opposite guy. So yeah, that's it. Thank you. थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप उनके लेफ्ट पर देखें तो हमारे काफ़ी कूल आदित्य देशमुख स्पेशल एजेंट फैजी हैं। एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ हम सबको बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे आए। एंड फैज़ी के बारे में, मतलब लाइक फैज़ी का एक अलग ही चार्म है। मतलब जैसे करण है स्टोन हार्टेड, जैसे संजू है एकदम अक्कड़, तो ये एकदम सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब इसका एकदम एक अलग ही स्वैग है। एंड मतलब उसके टारगेट सेट है, उसको लाइफ में क्या करना है उसे मालूम है, बट वो इन दोनों से वो एकदम अलग ही है। मतलब आपको ऐसा कैरेक्टर कभी देखने नहीं मिलेगा एज फार एज लाइक आर्मी में, ऐसा आपको मिलता नहीं है देखने में। एकदम चिल्ड आउट है, उसका एक अलग स्वैग है, मस्ती मस्त मौला। एंड आगे तो आप देख ही लेंगे। एब्सोल्युटली। वैसे इनकी जोड़ी है सिंपल कॉल के साथ, जो नर्स कोयल प्ले कर रही है। और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है कि नहीं, आई थिंक ये वही बता सकते हैं। कोयल के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। सो कोयल इज़ अ कैरेक्टर जो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, बहुत लेयर्स हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर है, बहुत अनकन्वेंशनल है। लाइक आई हैव नेवर डन सच इन अनकन्वेंशनल कैरेक्टर ऑन टेलीविजन इन whatever years I've been in television. और बहुत अपफ्रंट है। अगर कुछ छुपाना है तो ऑब्वियसली वो छुपाती हैं बहुत अच्छे से, पर बहुत अपफ्रंट बोल्ड हैं। बट शी हैज़ अ सर्वाइवर इंस्टिंक्ट इन हर एंड बहुत फोकस्ड हैं एंड शी इज़ अ फाइटर। और फैज़ी के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, लाइक ऑपोजिट। इन रियल लाइफ ऑल्सो वी आर क्वाइट ऑपोजिट, या। एंड सो या इन अ गुड वे। बहुत ज़िद है, जैसे इन सभी कैरेक्टर्स में, हम सभी कैरेक्टर्स में बहुत ज़िद है, ज़िद्दी दिल है। जो फोकस है वहीं रूट जाना है और कैसे भी जाना है, अपना काम कैसे भी करवाना है। सो दैट्स द थिंग। और बहुत सारी चीज़ें शो में अपने आप निकल के बाहर आती हैं। So that's what Koel is. Secondly, I would like to thank you all to come here. A big gratitude. बहुत अरसे के बाद हम सब लोग मिले हैं because इतना पैंडमिक था और हम लोग कभी वन ऑन वन इतने टाइम से मिले नहीं हैं. So thank you so much ये वक्त निकालने के लिए.